नमस्कार साथियों, राम राम सा ना पड़े। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि आज लेक्चर हम किस तरह से कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले सामान्य परिचय में लोक देवता कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और आमजन में लोक देवताओं की जो आस्था का स्रोत है वो किस प्रकार विकसित हुआ है। साथ ही में जो हमारे पंचपीर लोक देवता हैं उनको भी हम अध्ययन करेंगे और ये वही देवता हैं जिन्हें न सिर्फ केवल हिंदू बल्कि हमारे मुस्लिम भाई भी उतनी ही आस्था के साथ में पूजते हैं जितने हिंदू पूजते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। इसके अतिरिक्त जो अन्य देवता हैं, प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जैसे देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोक देवता हैं, तेजा जी, वीर कल्ला जी, देव बाबा, मल्लीनाथ, तल्लीनाथ और इनके अतिरिक्त जो क्षेत्रीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं अन्य सभी लोक देवता। इन सभी लोक देवताओं को हम डायग्राम्स और इनकी जो रियल फुटेज है, जो इनके स्थान है, जो थान हैं या मंदिर हैं, देवरे हैं, वहाँ पर जो रियल फुटेज है उनको हमने लेने की कोशिश की है। इसके साथ ही में मैप के साथ में, डायग्राम के साथ में आपको लोकेट किया जाएगा हर जगह। और लेक्चर के बाद में सभी लोक देवताओं को एक ही बार में, एक ही फ्लो में मैप के साथ में रिवाइज किया जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिए। इसके साथ ही हम आपको सारे जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में, आरएस प्री में और मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं या बनने की जो संभावना है, उसके लिए आपको मॉडल क्वेश्चन देंगे विद सॉल्यूशन। और इन सभी चीज़ों का आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा ताकि आप लोग प्रिंट आउट करवा के उसे बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें बाद में। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं कि लोक देवता जो हैं वो कौन है। देखिए, लोक देवता ऐसे महापुरुष हैं जो मानव रूप में जन्म लेते हैं और अपने तेजस्वी कृत्यों के द्वारा जनसाधारण का कल्याण करते हैं। अब ये इस तरह से होता है कि कोई भी अलौकिक जो चमत्कार हैं या जो भी वीरोचित कार्य हैं उनको करने वाले जो ऐसे लोग हैं जो मानव के रूप में ही अवतरित हुए हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन अपने आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं, वे ही लोक देवता कहलाए हैं। तो ये छोटा सा एक इसका परिचय है। इसके अतिरिक्त आमजन द्वारा दैविक अंश के रूप में इन्हें मान्यता दी गई है। देखिए, दैविक अंश के रूप में मान्यता देने से अभिप्राय यह है, प्रत्येक लोक देवता किसी न किसी के अवतार के रूप में माने जाते हैं। जैसे बाबा रामदेव जी को हम माने, जो आमजन में मान्यता है वो उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं और इसके अतिरिक्त देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो इस तरह से इनकी मान्यता बनी हुई है। उसके अतिरिक्त जो जन्म तिथि है उसको मेले और उत्सव के रूप में मनाए जाने की यहाँ परंपरा है। साथ ही में काफ़ी लोक देवता ऐसे भी हैं जिनकी जन्म तिथि पर पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, तो इनका भी अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही जीवन की प्रत्येक सफलता और उन्नति, तरक्की होती है व्यक्ति की, तो उसमें वो आशीर्वाद के रूप में लोक देवी देवताओं को श्रेय देते हैं। साथ ही में कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है या हारी बीमारी होती है तो उसके लिए एक श्राप के रूप में वो देवी देवताओं का कोप माना जाता है। आज भी ये जो धारणा है ये देहात में और ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उससे समझते होंगे। तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इस तरह की मान्यता मानी जाती है। इसके बाद में देखते हैं सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना। देखिए, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का मतलब ये है कि सभी लोग ही जो लोक देवता हैं उन्होंने अपने वीरोचित कार्य किए हैं और आत्मबल से समाज में अपने मूल्यों की स्थापना की है। और हिंदू धर्म की रक्षार्थ सभी लोक देवताओं ने जनहित हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और कुछ लोक देवताओं ने मूल्यों को स्थापित करने के लिए जीवित समाधि भी ली है। तो ये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं लोक देवता। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, सांप्रदायिक सहिष्णुता का संदेश। देखिए, सांप्रदायिक सहिष्णुता को इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे देश में कभी कभी आप ऐसा भी सुनने को आता है कि किसी के फ्रिज में क्या रखा है, इसी बात को लेकर के खून खराबा मर्डर हो जाता है। यदि किसी एक ही सामाजिक मंच पर दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों संप्रदाय
मिलकर एक ही देवता की अगर आराधना और पूजा करें तो ये एक उन्हें सांप्रदायिक सौहार्द में भी पिरोने का कार्य करता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये बहुत मुख्य तत्व है। और ये पृष्ठभूमि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेंस में अगर कोई प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के लोक देवताओं का राजस्थान की लोक संस्कृति में कितना बड़ा योगदान है, तो लोक संस्कृति में योगदान के लिए ये जो पूरा पेज है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, नोट्स बनाते चलें। मेरे तो आपसे यही सुझाव है, ये बहुत ही कारगर होगा। आज से पहले प्रश्न आए हुए हैं इस तरह से मेंस में, तो उसमें ऐसी ही चीज़ें लिखी जाती हैं। चलिए अपन चलते हैं आगे। हारी बीमारी में एकमात्र उपाय। देखिए ग्रामीण इलाकों में आज भी संसाधनों की कमी होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो सर्पदंश से पीड़ित हो या पशु बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें देवी देवताओं के पास में लेके ही जाया जाता है। साथ ही में जीवन में नई स्फूर्ति का विकास इस तरह से है कि एक निश्चित दिनचर्या में जीने के बाद में आदमी कुछ निरस्ता महसूस करता है जीवन में, तो इनके उत्सव और मेलों में और मनौती मांगने पर पूरी हो जाती है। तो वहाँ पर जाने में और श्रद्धा से उनकी पूजा करने में एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। तो ये इस बारे में विशिष्ट है। अब इन सारी चीज़ों के फलीभूत होने के बाद में जो प्राचीन हिंदू सनातन संस्कृति है उसका संरक्षण भी हो रहा है एक तरह से अगर आप देखा जाए, क्योंकि लोग मन्नत मांगते हैं और अपनी मनौती होने के बाद में देवता के पास चल करके जाते हैं और अपनी वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और दान धर्म करते हैं। तो ये हिंदू जो सनातन संस्कृति है उसका एक बहुत बड़ा संरक्षण का भी एक स्रोत माना जाता है। चलिए पहले पंचपीर जो लोक देवता हैं उनका अध्ययन करें। बाबा रामदेव हैं, रामदेव जी सबसे पहले, और इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में हुआ और ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म माना जाता है। लगभग आप अगस्त के महीने में मान के चलिए, जो हिंदू मासिक धर्म है उसके हिसाब से। साथ ही में इस जन्म तिथि को बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये एक गुजराती शब्द है और जो आप देख रहे हैं कि ये बीज का मतलब होता है दूज, जैसे कि यहाँ पर द्वितीया लिखा हुआ है इसी तरह से। और आप एक बात और ध्यान रखिए कि इस तिथि को अवतार तिथि के रूप में माना जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि अवतार तिथि के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है, तो आप बाबा रामदेव को टिक करेंगे। इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील उंडू कासेसर गांव में हुआ था, जिसे उंडू गांव कहा जाता है। चलिए मैप में एक बार इसे अच्छे से देख लें। देखिए उंडू गांव की जो स्थिति है, शिव तहसील की स्थिति है बाड़मेर में, ये उत्तरी बाड़मेर में है, इस जगह पर जहाँ पे मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ। और ये उंडू गांव है। ये बाबा रामदेव का जो जन्म स्थान है उसके रूप में से माना जाता है। बाकी चीज़ों को आगे देखेंगे। चलिए कुछ और चीज़ें देख लें। बाबा रामदेव जी को अवतार माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का। अगर ऑप्शन में विष्णु भी है तो आप कृष्ण को ही टिक लगाएंगे, श्री कृष्ण जी को ही। अगर ऑप्शन में श्री कृष्ण नहीं है तो आप विष्णु को टिक लगाएंगे। इन दोनों विकल्पों में से अभी तक तो इसे ही पूछा गया है। और बाबा रामदेव को वंशज माना जाता है अर्जुन का। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए होता क्या है कि पढ़ाई को साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो हमें कभी भी डबल माइंड होने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, और हम हर क्वेश्चन को सही करेंगे। देखिए इस तरह से कि अवतार होते हैं वो सिर्फ भगवानों के होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए। वंशज तो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि अर्जुन है वो महाभारत के नायक हैं और इन्हें माना जाता है कि जो ये कुंती पुत्र हैं, द्रोण शिष्य हैं, इस तरह से इनकी मान्यता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, महाभारत के नायक हैं। आगे देख लेते हैं। बाबा रामदेव का जो अन्य नाम है उनके बारे में अवलोकन कर लेते हैं। रामसा पीर के रूप में इन्हें जाना जाता है। रामसा पीर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो इन्हें उतनी ही श्रद्धा के रूप में पूजते हैं, इसलिए इन्हें पीर के देवता का माना जाता है, पीर का देवता माना जाता है। बाबा रामदेव जैसे कि मैं आपसे हमेशा भी इनका जो प्रसंग जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा बाबा रामदेव कह के इन्हें संबोधित कर रहा हूँ, तो बाबा रामदेव भी इन्हें कहा जाता है रामदेव जी को। साथ ही साथ में रुणेचारा धणी। देखिए रुणेचा जैसलमेर में एक छोटा सा गांव है, धणी है, और धणी का मतलब होता है मालिक। जो भी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है किसी स्थान पर उसे धणी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इनके पिता का नाम अजमाल जी है, माता मेणादे है, और इन्हें अजमाल जीरा कंवरा के नाम से भी जाना जाता है, अजमाल जीरा कंवरा। और गुजरात में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इसी नाम से इनके गीत गाए जाते हैं।
तो आप इसे ध्यान रखिए। साथ ही में आपको इनका जो विवाह है वो नेतलदे से हुआ था, जो अमरकोट के राजा दलय सिंह की पुत्री थी। आप इसे ध्यान रखिए, दलय सिंह की पुत्री थी। और ये अमरकोट है, ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में है और उसका प्राचीन नाम अमराना हुआ करता था। और इनके गुरु योगी बालीनाथ थे, जिनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी पर है। और ये इसी तिथि को दिन ली गई थी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन जो इनकी जन्म तिथि है उसी को इन्होंने ध्यान में रख के समाधि ली थी। और ये जोधपुर में है। यहाँ पर भी बाबा रामदेव का एक मंदिर है, आप इसे ध्यान में रखिए। कुछ एक मूलभूत बातें और हैं जिन्हें हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बाबा रामदेव जब अपने गांव में थे, उंडू गांव में थे, तो वहाँ पर उन्हें किसी ने बताया कि एक पास में ही सातलमेर एक गांव है, जहाँ पर भैरव नामक राक्षस का बड़ा आतंक है और प्रत्येक अमावस्या को आकर वो आम जन की बलि लेता है। तो बाबा रामदेव वहाँ पर जाते हैं और महज 11 वर्ष की बहुत छोटी सी उम्र में भैरव का वध कर देते हैं और सातलमेर की जगह पोकरण को बसाते हैं। आपको बता दूं, सातलमेर वही है जिसे सातल देव ने बसाया था। सातल देव जो राव जोधा के पुत्र थे। देखिए, जानकारी को अगर आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि पढ़ना नहीं, आप पढ़ाना भी सीख जाएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि छोटी छोटी बातों को आप लिखते चलें। राव जोधा के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1459 में इन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। मारवाड़ के बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं। चलते हैं अपन अपने विषय की ओर। पोकरण इन्होंने बसाया था। और फिर एक ऐसी भाटों के ग्रंथ में एक ऐसी मान्यता है कि जो बाबा रामदेव की बहन थी एक सुगुनाबाई, तो सुगुनाबाई का विवाह जब एक बीकानेर के जो एक जमींदार थे विजय सिंह, उनके साथ हुआ, तो विजय सिंह के साथ विवाह होते वक्त इन्होंने इतना ज़्यादा विलाप किया, मतलब विदाई में इन्होंने इतना विलाप किया कि बाबा रामदेव ने द्रवित होकर इनको कहा कि जाओ बहन, तुम भी क्या याद रखोगी, तुम्हें मतलब हम दहेज में प्रदान करते हैं, ये पोकरण दहेज में देते हैं। तो इस तरह से इन्हें फिर पोकरण छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो भाई होता है वो बहन के घर का पानी भी नहीं पीता, तो ससुराल में कैसे रह सकता है। तो ऐसे ये भाटों के ग्रंथ में आती है। इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला, लेकिन ये भाटों के ग्रंथ में इस तरह का एक वृतांत है जो मैंने आपको बता दिया। ये सब बातें इस तरह की लेमन टर्म्स में लिखी गई बातें जिन्हें आप कहानी के रूप में समझ के याद रखेंगे। और मुख्य बात जो नोट्स में लिखी हुई है मैं आपको बता दूंगा, जो आपको एग्जाम में भी वही इम्प्लाई करनी है। तो देखिए, पोकरण से ये आकर रोनेचा में आते हैं, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है पोकरण के आगे जैसलमेर में ही। रोनेचा में आते हैं तो इनके साथ एक घटना होती है कि वृक्ष पर इन्हें एक दलित बच्ची लटकी मिला दिखती है पेड़ की डाली पर, जिसका नाम इन्होंने डाली बाई रखा और उसे अपनी जो धर्म बहन के रूप में स्वीकार किया। डाली बाई मेघवाल जाति की थी, अछूत। उस वक्त जो वहाँ पे सांप्रदायिक तत्व बहुत ज़्यादा विद्यमान थे, तो बाबा रामदेव ने इन्हें एक दर्जा देने के लिए वहाँ पर कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना से लोगों को, जो मेघवाल जाति के लोग थे, उन्हें एक विशेष स्थान मिला समाज में और बाबा रामदेव के सानिध्य में उन्होंने अपना स्वाभिमान पूरा उनको मिला। तो बाबा रामदेव जी के बारे में मुख्य बात यही है। और ये कामड़िया जाति के जो इनमें मेघवाल भक्त थे, देखिए मेघवाल भक्त जो बाबा रामदेव के हैं, ये इन्हें रिखिया कहा गया। तो छोटी छोटी फैक्ट है, आप इसे ध्यान में रखिए। बाबा रामदेव के जो मेघवाल भक्त थे उन्हें रिखिया कहा गया। साथ ही में जो रुणिचा है, ये एक प्रमुख इनके मंदिर और केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। तो इसे आप ध्यान में रखिए, रुणिचा इनके प्रमुख स्थान और मंदिर के रूप में स्थापित हो गया। और यहीं पर बाबा रामदेव का एक बहुत ही प्रमुख मेला लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के और एकादशी तक होता है। और इस बीच में जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, वे 13 ताली नृत्य का आयोजन करती हैं और अपने शरीर पर मंजीरे बांध देती हैं 13 की संख्या में। देखिए, 13 ताली नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि महिलाएं इस नृत्य को बैठकर करती हैं और जिन मुद्राओं में करती हैं उनकी संख्या 13 होती है, इसलिए इसका नाम 13 ताली पड़ा है। जो आपको नेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इनके बारे में यही बातें हैं और बाकी चीज़ इनके नोट्स में अब चल के एक बार देख लेते हैं। देखिए, बाबा रामदेव ने 11 वर्ष की अल्पायु में सातलमेर जाकर भैरव राक्षस का वध किया और पोकरण को बसाया। उसके बाद मैंने आपको सुगुनाबाई की इनकी बहन की कहानी बताई थी, तो आप उसे रिलेट कर लीजिए। वो आपको कहीं पे भी लिखनी नहीं है क्योंकि वो लेमन टर्म्स में कही गई बातें हैं, ताकि आपको कहानी समझ में आए।
कांवड़िया पंथ का आरंभ बाबा रामदेव जी ने ही किया, जिसका उद्देश्य मेघवाल जाति को छुआछूत और भेदभाव से संरक्षण देना था। बाबा रामदेव जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है रुणीचा में ही, और इसी बीच में 13 ताली नृत्य किया जाता है कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और जैसे कि मुस्लिम जन भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक प्रतीक है, और इसीलिए बाबा को पीर के देवता के रूप में पूजा जाता है। और मेघवाल भक्त हैं इनके, वो रिखिया कहलाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। रामदेव जी को चढ़ावे में घोड़े के कपड़े के बने हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं, और इनका जो वाहन था वो भी लीला ही था, जो एक घोड़ा हुआ करता था इनके साथ, तो आप इन्हें ध्यान रखिए। और जो ये कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं इन्हें घोड़ला बोलते हैं। बाबा रामदेव की फड़ का वाचन कांवड़िया जाति के लोगों के द्वारा, कांवड़िया पंथ के लोगों के द्वारा किया जाता है, और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र वो रावण हत्था होता है। रावण हत्था के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, ये तत्वाद्य यंत्र है, जब वाद्य यंत्र पढ़ाया था, तो आप इसे और अच्छे से देखिए। साथ ही में कुछ और चीज़ें भी हैं कि बाबा रामदेव के जो चरण चिन्ह हैं, देखिए चरण चिन्ह जो लोक देवता के होते हैं, वो पगल्ले के रूप में अपने घरों में रखकर जो इन्हें मानते हैं वो पूजा करते हैं इस तरह से। तो इस छोटी सी जानकारी को आप ध्यान में रखिए। जितने भी संत हुए हैं उनमें बाबा रामदेव एकमात्र ऐसे संत हैं जो कवि भी थे, और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ 24 वाणियाँ है। देखिए 24 वाणियाँ ग्रंथ की ये विशेषता है कि 24 वाणी ग्रंथ जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव पर आधारित है, और रुणेचा में जो भी उस वक्त की जो सांप्रदायिक तत्व विद्यमान थे उनके ऊपर इसे बनाया गया है, तो ये सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर आधारित है। तो इसके बाद में जो रात्रि जागरण होते हैं बाबा रामदेव के, उन्हें जम्मा कहा जाता है, उन्हें जम्मा कहते हैं रात्रि जागरण को। तो आप ये छोटी छोटी जानकारियाँ जिन्हें आप ध्यान रखिए। बाबा रामदेव के मंदिर हैं वो देवरा कहलाते हैं, और जहाँ पर 5 रंगों की ध्वजा पहनाई जाती है जिसे नेजा कहते हैं। देखिए मिसका मैं आपको बता ही देता हूँ इमेज में। देखिए ये है, ये जो 5 रंगों की ध्वजा है और एक सफ़ेद ध्वजा है, यहाँ पर 2 ध्वजाएं होती हैं, 2 तरह की आपको ध्वजा दिखाई दे जाएंगी। और राजस्थान के तो आपको हर ज़िले में, अगर हर क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो इनके जो यात्री हैं वो आपको हाईवे पे चलते हुए आसानी से दिखाई दे जाएंगे। तो ये जितने भी पैदल यात्री हैं ये लोग जातरू कहलाते हैं, इसे आप ध्यान रखिए। ये सभी पैदल यात्री जो इनके आते हैं श्रद्धालु, वो जातरू कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त रुणीचा में जो बाबा रामदेव का जो प्रमुख स्थान है वह यह है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में बाबा रामदेव, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और जो बची हुई बातें उन्हें देख लेते हैं एक बार, कि बाबा रामदेव के जो मंदिर हैं वो देवरे कहलाते हैं। देखिए, और जो इनका सबसे बड़ा मंदिर है वो रामदेवरा कहलाता है, जो रुणीचा में ही है, और सबसे ज़्यादा आस्था इसी स्थान की है। इनके अन्य मंदिर भी हैं जिन्हें देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में जहाँ इनके गुरु बालीनाथ जी की समाधि है, वहाँ पर भी इनका एक मंदिर है। इसके अतिरिक्त बिराटिया पाली में भी इनका एक मंदिर है। देखिए बिराटिया को काफ़ी जगह अजमेर में भी लिखा गया है, जो गलत है, आप इसे ना माने, इसे पाली में ही माने। खुंडियावास अजमेर में है, और ये बाबा रामदेव का जो छोटा रामदेवरा है यानी कि मिनी रामदेवरा कहलाता है, मिनी रामदेवरा कहलाता है। खुंडियावास गांव की एक भौगोलिक महत्व भी है कि ये आधा नागौर में है और आधा अजमेर में है, तो इससे आप ध्यान में रखिए। लेकिन जो भाग खुंडियावास का अजमेर में है, जो मंदिर है वो अजमेर में ही है, और इसके अतिरिक्त सुरता खेड़ा भी है जो चित्तौड़गढ़ में है। तो ये कुछ प्रमुख वो हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो मंदिर है बाबा रामदेव के वो कौन कौन सी जगह पर हैं। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे और एक ऑप्शन में ना दे, तो आपको उसकी तरह से आंसर को याद में रखना है। चलते हैं अपन आगे। अगर भारत के स्तर की बात करेंगे, भारत के स्तर पर बात करेंगे कि बाबा रामदेव का जो मिनी रामदेवरा है वो कहाँ पर है, छोटा रामदेवरा, तो वो गुजरात में है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, MP, हरियाणा और गुजरात और राजस्थान में तो खैर ये है ही मुख्य रूप से, इन 5 राज्यों से इनके श्रद्धालु और भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं। बाबा रामदेव के जो रुणीचा में दर्शन करने वाले लोग हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। साथ ही में इनके जो 3 प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, रतन राय का, लकी बंजारा और हरजी भाटी, तो
ये भी प्रमुख हैं। लकी बंजारा हैं, वो मुस्लिम भक्त हैं इनके। और जो हरजी भाटी हैं वो यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले, क्योंकि बाबा रामदेव भी कृष्ण जी के अवतार हैं। तो इसी प्रकार हरजी भाटी को भी प्रमुख माना गया है। और साथ ही में जो सबसे बड़ा काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया है, देखिए, कि शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक बाबा रामदेव को माना जाता है। ये आंदोलन वही है जो काफ़ी जगह मतलब हिंदू लोगों को मुस्लिम आक्रांताओं के दबाव में या जबरन अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम बना दिया गया, उन्हें वापस हिंदू में बनाया गया और उन्हें अपने धर्म को बनाए रखने की पूर्ण आज़ादी दी गई। तो ये इस तरह से जो शुद्धि आंदोलन है, इसके जो आगाज़, इसका प्रवर्तक है, इसके पायोनियर हैं, वो बाबा रामदेव जी हैं। पश्चिमी राजस्थान में जो रम्मत एक लोक नाट्य कला है, जिसमें ऐतिहासिक पौराणिक बातों को मंचन के रूप में कहा जाता है, तो उससे पहले बाबा रामदेव के भजन गाए जाते हैं। और बाबा रामदेव ने महज 53 वर्ष की आयु में समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। जो रुणीचा में ही राम सरोवर झील है, उसकी पाल पर इन्होंने जीवित समाधि ली है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जो अपनी बहन थी डालीबाई, उसको बहुत ज़्यादा मानते थे और डालीबाई ने इनसे एक दिन पहले समाधि ली थी और उनको चमत्कारिक रूप से अपने श्रृंगार की वस्तुएं भी उस समाधि स्थल से निकाल के बताई थी। तो बाबा रामदेव ने इनका मान रखा और डालीबाई को एक दिन पहले समाधि लेने की अनुमति दी। उसके बाद में बाबा रामदेव समाधि लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका एक मंदिर भी बना हुआ है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और इनकी समाधि की तिथि भी यही है जो इनकी जन्म की तिथि थी, भाद्रपद शुक्ल, इसी मास में इन्होंने समाधि ली। तो 53 वर्ष की जो अल्प आयु में बाबा रामदेव ने जो ऐतिहासिक और चमत्कारिक कृत्य किए थे, उन्हीं के कारण ये आज लोक देवता में प्रतिष्ठित हुए हैं। और सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा भक्त जहाँ पर आते हैं वो यही हैं, बाबा रामदेव। चलते हैं हमारे जो अगले लोक देवता हैं। देखिए, अगले लोक देवता पाबू जी हैं। पाबू जी के बारे में बता दूँ, ये राठौड़ वंशीय थे और इनका जन्म है वो आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं, 1239। फैक्ट आपको काफ़ी किताबों में अलग अलग दिख जाएंगे, लेकिन आप इसे 13वीं सदी याद रखिए। और कोलूमंड जोधपुर में एक स्थान है, जिसे मैं आपको मैप के थ्रू विजुलाइज करवा दूँ एक बार। देखिए, ये है बिल्कुल जो उत्तर पूर्वी जोधपुर में एक ये जगह है, कोलूमंड गांव। तो ये बाबू जी के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है इसे। तो और भी कुछ चीज़ें देख लें इनके बारे में, जो सामान्य परिचय है उसका अवलोकन हम कर लेते हैं। बाबू जी के पिताजी का नाम धांधल देव राठौड़ था, इनकी माता कमलादे है और इनका विवाह सुप्यारदे से हुआ था, जो अमरकोट के ही राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। देखिए, ये सूरजमल है, सूरतमल गलती से लिख गया, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और ये अमरकोट वही है जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान में है, और इसका पुराना नाम अमराना है। बाबू जी अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण के, जैसे बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण के थे, इस तरह से लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और वंशज माने जाते हैं राव सिंघा के। देखिए, राव सिंघा राठौड़ों के मूल पुरुष कहलाते हैं, राठौड़ों के मूल पुरुष यानी आदि पुरुष कहलाते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और राठौड़ वंश की जो मारवाड़ में आप देखते हैं, वो एक शाखा इन्हीं की ही चली आ रही है। इसके अलावा बाबू जी की जो घोड़ी थी वो केसर काल में थी और ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक घोड़ी थी। और बाबू जी का जो जीवन वृतांत है वो इसी घोड़ी के कारण, इसी घोड़ी के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी देखते हैं। देखिए, कोलूमंड गांव में बाबू जी जन्मे और ये शुरू से ही बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य पुरुष रहे हैं। तो यहाँ पर देवल चारणी एक गाय पालक थी, गौपालक थी, तो उसकी घोड़ी थी केसर काल में जो बहुत ही आकर्षक थी। और बाबू जी की जो बहनोई थे वो जिंदराव खींची थे। तो जिंदराव खींची नागौर के थे सामान्यतः, और ये जायल प्रदेश के जागीरदार थे नागौर में ही। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये केसर काल में घोड़ी पर बहुत ज़्यादा इनको आसक्ति हो जाती है और ये देवल चारणी से मांगते हैं, परंतु देवल चारणी मना कर देती है कि वो इसे नहीं दे सकती। और इस बात को अरसा हो जाता है, लेकिन इनके मन में जो एक गुस्सा है, एक जो प्रतिशोध था, वो झलक रहा था कि उसने घोड़ी के लिए मना कर दिया। बाबू जी जब विवाह कर रहे होते हैं अमरकोट में अपनी पत्नी के साथ में, जो अमरकोट के राजा की बेटी थी, तो बीच विवाह में ही उस वक्त जिंदराव खींचे आते हैं और देवल चारणी की गायें चुरा कर ले जाते हैं।
और के जो ये देवल चारणी ये रोते बिलखते इनके पास में आती हैं, पाबू जी के पास में, और इनसे निवेदन करती हैं कि आप शादी मत कीजिए और पहले मेरी जो गायें हैं उन्हें छुड़वाइए। तो पाबू जी उसी वक्त अपनी घोड़ी केसर काल में बैठकर इनसे युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि सिर्फ गायों के लिए एक जो प्रमुख लोक देवता हैं उन्होंने अपनी जान दे दी। और ये जिस जगह पे वीर गति को प्राप्त होते हैं वो देचू गांव है जो जोधपुर में है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। वैसे सामान्यतः आपसे ये चीज़ शायद ना पूछे वो, क्योंकि केसर काल में घोड़ी थी देवल चारणी की और इनके बहनोई थे जिंदराव खिची, और बीच शादी में से पाबू जी को उठकर जाना पड़ा इनकी गायों की रक्षा के लिए। तो वहाँ पर इनकी जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बाद में जो पाबू जी फिर यहाँ पर आप देखिए इनके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है कि देवल चारणी की गायें जिंदराव खिची से छुड़ाने हेतु युद्ध किया और देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। यहीं इनकी समाधि है, जो इनके बारे में मुख्य बात यही है। इसके अतिरिक्त जो पाबू जी का मंदिर है, वहाँ पर मंदिर में पाबू जी का मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। जो इनकी प्रतिमा है वो अश्वारोही है, घोड़े पे सवार है, और वो जो इनकी मूर्ति है, जो इनकी प्रतिमा है वो बाईं ओर यानी इस ओर झुकी हुई है। और यहाँ पर मेला भी भरता है चैत्र अमावस्या लगभग मार्च के महीने में, जो हिंदू मासिक धर्म के अनुसार है। तो मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला भी भरता है। और जो इनका यही इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है। इनका अन्य मंदिर भी है जो आहड़ उदयपुर में है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो इसे आप ध्यान में रखिए। पाबू जी का मुख्य स्थान कोलूमंड में ही है, अश्वारोही प्रतिमा है, और यहाँ पर मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। देखिए इनके भी भक्त हुए हैं हरमल, चांदा, डेरा, जो युद्ध में इनके साथ ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथ ही पाबू जी को राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है, और इनकी जो पालक जाति है रायका या रेबारी, दोनों एक ही नाम है। तो ये रायका जो रेबारी है ये पाबू जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। नायक जाति के लोग भी पाबू जी को अपना आराध्य मानते हैं। और पाबू जी जो पीर के देवता कहे जाते हैं वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो मेहर जाति के मुसलमान हैं वो पाबू जी को पूजा करते हैं, और इनकी फड़ का वाचन नायक जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए, और ये नायक जाति के जब लोग इनके फड़ का वाचन करते हैं तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और जो इनके ब्यावले गाए जाते हैं भजन और कीर्तन, उसमें भी माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो आप इसे ध्यान रखिए। इनकी फड़ में जो प्रमुख वाचन होता है वो रावण हत्या का ही होता है, लेकिन ये फड़ में होता है। परंतु जो इनके ब्यावले लिखे जाते हैं, जो इनके भजन है और कीर्तन गाए जाते हैं, उसमें माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। आशिया मोड़ जी ने पाबू जी पर एक ग्रंथ लिखा है, पाबू प्रकाश, और ये पाबू जी के जीवन चरित्र पर लिखा गया है। इसे ये जो फैक्ट है इसे ध्यान रखिए कि आशिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश लिखा है। ये पाबू जी हैं, इनकी प्रतिमा है, इसी तरह से है। और ये इनकी फड़ है। देखिए फड़ क्या होती है कि इसका जो सही नाम है वो तो पड़ है, परंतु भाषा के विकृतीकरण के कारण ये फड़ हो गया है। और फड़ में किसी भी लोक देवता के जीवन चरित्र को उकेरा जाता है कपड़े पर, और फिर उसका वाचन होता है वाद्य यंत्रों के साथ में। जैसे यहाँ पर रावण हत्या प्रयोग में होता है, जो बाबा रामदेव की फड़ में भी होता है। और जो ब्यावले गाए जाते हैं, देखिए पाबू जी के ब्यावले भजन गाए जाते हैं, उसमें माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इन चीज़ों में आप अंतर रखिए, और कभी भी कोई टफ प्रश्न अगर बनाने की कोशिश की गई बोर्ड के द्वारा तो आपसे ये कंफ्यूज कर सकता है आपको यहाँ पर। तो ध्यान रखिए। देखिए पाबू जी का विवाह यहाँ पर हो रहा होता है, और फिर देवल चारणी इनसे निवेदन करते हैं और इनको ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जाते हैं, और ये युद्ध है और मारकाट मच रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से युद्ध और मारकाट हो रही है। तो इस तरह से पाबू जी जो हैं जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके बारे में इतना ही है। आगे जो चलते हैं, हमारे जो अगले लोक देवता हैं वो हैं गोगा जी। गोगा जी चौहान वंशीय लोक देवता थे, और इनके बारे में जो सामान्य परिचय देख लेते हैं कि गोगा जी का जो जन्म है वो 10वीं सदी में माना जाता है, और ये ददरेवा चूरू में है। इनके पिता जेवर सिंह चौहान थे, माता बाछल देवी थी, पत्नी कमलादे। जो पाबू जी का जो स्थान था कोलूमंड जोधपुर, वहीं इनका ससुराल था, और इनके गुरु गोरखनाथ हैं। गो से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, गो से गोगा और गो से गोरखनाथ। तो आप ये इसके फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। इनके बारे में कुछ एक चीज़ देख लेते हैं कि पाबू जी जब विवाह करके
अपनी पत्नी को घर पे ला रहे थे, तो घर में घुसने से पहले इन्हें एक सर्प ने काट लिया था। तो पाबू जी गुस्से में आ जाते हैं और अपनी पत्नी का जो अंतिम संस्कार नहीं करते और कसम खाते हैं कि जितने भी सर्प हैं क्षेत्र के उन्हें अग्नि कुंड में ये डालेंगे और मार देंगे उन सबको। और ऐसा करने लग गए तो फिर नाग देवता स्वयं प्रकट होते हैं और इनकी पत्नी को भी जीवन दान देते हैं और साथ में पाबू जी को सांपों के लोक देवता का आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा माना जाता है। देखिए पाबू जी के मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि जो जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में वो यहाँ पर है। जैसे कि आपको ये आप स्थिति को देख सकते हैं, ये है साहब चूरू में ददरेवा, ये इनका जन्म स्थान है। और इसके अतिरिक्त जो इनकी ये कोलूमंड यहाँ ससुराल था, ये जोधपुर है, हमने आपको पहले बता दिया पाबू जी के समय। तो पाबू जी क्या है कि मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते रहे जीवन भर, और मुस्लिम आक्रांता में जो मोहम्मद गजनवी है उससे भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया। लगभग 9 बार इन्होंने, ऐसा माना जाता है 9 से 10 बार इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से संघर्ष किया गायों की रक्षा करने हेतु। तो एक कहानी के अनुसार जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहे थे तो उनके पास धन बहुत ज़्यादा था, तो उसे ले जाने के लिए उन्होंने गायों का अपहरण किया, पाबू जी के गांव की गायों का अपहरण किया। और इसी से ही पाबू जी इनसे युद्ध में लड़ने के लिए चले गए और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन बहुत ही भव्य था ये युद्ध। पाबू जी अपने शीर्ष के कट जाने के बाद में भी लड़ते रहे और इनका धड़ अलग हो गया, वो भी लड़ता रहा। तो इस तरह से ये बहुत विशेष है। तो जहाँ पर इनका शीर्ष गिरा था, जो चूरू ददरेवा में ही है ये जगह, इस स्थान को शीर्ष मेडी कहा जाता है। और जहाँ पर इनका धड़ गिरा था इसे गोगा मेडी कहा जाता है। ये जगह नौहर हनुमानगढ़ में है। तो इसे आप कहानी के रूप में याद रखिए और बार बार पढ़ेंगे तो ये फैक्ट आपको सारे याद हो जाएंगे। देखिए इस स्थान को गोगा मेडी के अलावा धुर मेडी भी कहा जाता है, और ये दोनों ही नाम एक ही हैं, गोगा मेडी धुर मेडी, क्योंकि यहाँ पे इनकी समाधि स्थल भी है, मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और इनकी भव्यता के साथ युद्ध करने पर जो मोहम्मद गजनवी थे उन्होंने पीर के देवता के रूप में माना और इन्हें जाहर पीर की उपाधि दी। और जो यूपी के लोग हैं इन्हें सर्पदंश से पीड़ित लोगों का इलाज करने के कारण जहार वीर भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम प्रचलित हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होइए। इसके अतिरिक्त जो इनके बारे में मुख्य बातें वो ये हैं कि जो पाबू जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इसमें जो ऊपर की अगर आप देखेंगे आकृति को तो ये मुस्लिम शैली जैसी है और नीचे की आकृति है वो हिंदू शैली जैसी है। उसका कारण ये है कि इनके एक वंशज हुआ करते थे कायम सिंह। कायम सिंह बाद में मुस्लिम बन गए थे, तो उनके मुस्लिम होने के कारण इसे मतलब मुस्लिम शैली का प्रभाव दिखता है। और जो ऊपर का जो ये मकबरा होता है इसे बनाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इसे, तो आप ध्यान रखिए। और जो नीचे का जो ये हिंदू शैली से बना हुआ है इसे महाराज गंगा सिंह ने बनवाया था, तो इसलिए हिंदू शैली का है। और इस तरह से जो यहाँ पर सांप्रदायिक एक भेद दिखता है, तो उसी के कारण इनके जो पुजारी हैं उनमें भी भेद दिखता है कि एक माह जो गोगा नवमी है, इनकी जो जयंती आती है गोगा जी की, तो इस जयंती में सिर्फ एक माह इनका जो पुजारी है वो हिंदू होता है, जो चौहान वंशीय ही होता है। बाकी के 11 माह ये एक मुस्लिम यहाँ पे उलेमा यानी मुस्लिम पुजारी यहाँ पर पूजा करते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि कायम सिंह ने जो धर्म परिवर्तन किया था उसके कारण ये विविधता देखने को मिलती है। इसके बारे में जो और आपको हम बातें बता दें कि गोगा जी ने धर्म रक्षार्थ मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा करने हेतु 9 बार युद्ध किया और प्राण न्यौछावर किए। गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी। देखिए जो फैक्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे यहाँ 9 बार लिखा हुआ है, कहीं 10 बार और कहीं 13 बार भी लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन इन्होंने कई बार संघर्ष किया था, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए ददरेवा में शीर्ष मेडी है जहाँ पे इनका सर कट के गिरा, और समाधि स्थल नौहर हनुमानगढ़ में है जहाँ पर जिसे धुर मेडी और गोगा मेडी भी कहते हैं। तो देखिए शीर्ष मेडी यानी शीर्ष जहाँ पर गिरा और धुर मेडी यानी धड़ जहाँ पर गिरा। तो यहीं पर आपको मुस्लिम और हिंदू संस्कृति का जो समन्वय है वो देखने को मिलता है। और इनका मेला गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को देखने को मिलता है।
अन्य मंदिर इनका गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये अन्य मंदिर है जो ये जालौर में है, सांचौर जालौर में है, और इसे किलोरियों की ढाणी के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये वहीं स्थित है, इसकी स्थिति है यहाँ पर किलोरियों की ढाणी में, तो इसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिए। खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो गोगा जी का स्थान होता है, और यही एक क्वेश्चन भी आया कि गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, तो ये गोगा जी के लिए कहा जाता है, गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। तो ये प्रश्न आ चुका है किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आप इसको बताएंगे बहुत अच्छे से विकल्पों के साथ में। चलते हैं आगे। गोगा जी के वाहन का नाम, वो एक घोड़ी थी और उसका नाम नीली घोड़ी था, नीली घोड़ी था, और इसे गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, और किसानों में भी मान्यता है कि खेत में जाने से पहले वो हर और हाली पर गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे रिखड़ी बोलते हैं। मैंने आपको मेघवाल भक्तजनों के बारे में बताया था, उन्हें रिखिया कहते हैं, आप ध्यान रखिए, और इसे गोगा रिखड़ी बोलते हैं। हल और हाली, हाली किसे बोलते हैं? हाली किसानों को बोला जाता है। और गोगा जी की आराधना में जो श्रद्धालु है वो सांकल नृत्य करते हैं, और इनके जो मुस्लिम भक्त हैं वो भी इसमें शरीक होते हैं। और दलित हों, हिंदुओं में भी काफ़ी सारी ऐसी जाति और समाज हैं जो इसमें प्रमुख रूप से भाग लेते हैं और अपनी आस्था का इसे मुख्य केंद्र मानते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और इससे ज़्यादा विशेष बात, गोगा जी जहारवीर और जहारपीर दोनों नाम प्रचलित हैं। देखिए इनके, ये जहारवीर है और ये गोगा पीर है, क्योंकि पीर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुस्लिम लोगों के लिए भी उतने ही पूजनीय हैं। तो इस तरह से आप इन्हें ध्यान में रखिए। इसके बाद में जो लोक देवता हैं जो हमारे पंच पीर के रूप में प्रतिष्ठित हैं वो हड़बू जी हैं। हड़बू जी के बारे में मैं आपको एक सामान्य परिचय दे दूं कि हड़बू जी सांखला थे, सांखला इनका गोत्र था, और इनके पुजारी भी इसी गोत्र के ही होते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। इनका जो जन्म स्थल है वो भूडौल नागौर में है, और इनके जो गुरु थे वो योगी बालीनाथ थे, और हड़बू जी बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और उन्हीं की ही उन्होंने विश्वास से प्रेरणा लेकर के हड़बू जी ने योगी बालीनाथ से दीक्षा ली, और बाबा रामदेव की तरह समाज सुधार के लिए इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, और पूर्ण निष्ठा से आजीवन इन्होंने अपने जो जीवन है उसको खपा दिया। तो इनका जो वाहन है ये आप देख लीजिए, हर किताब में देखने को नहीं मिलता, लेकिन फैक्ट के रूप में इसलिए मैंने इसको ले लिया। ये सियार है इनका वाहन। आपसे कभी भी लोक देवता को लेकर के वाहनों को एक मैच द कॉलम में भी आ सकता है, और आपसे ये करवाने के लिए बोल सकते हैं मिलान कीजिए। तो वहाँ पर ये सियार आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर तो घोड़े ही हैं और उनके नामों से ही पूछे जाएंगे जितने भी देवता हैं। तो आप उन्हें उसी तरह से ध्यान रखिए। हड़बू जी की मुख्य बात यह है कि पहले तो मैं आपको इनकी मैप में लोकेशन बता देता हूँ। देखिए, भूडौल नागौर में है, और हड़बू जी को मुख्य स्थान यही माना जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे, और इन्होंने भी जो 8 दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी बाबा रामदेव के बाद में ही। और ये जो जगह है वो बेंगठी जोधपुर में है, और इनके समाधि स्थल पर एक मंदिर है जहाँ पर एक बैलगाड़ी की पूजा होती है। देखिए, बैलगाड़ी की पूजा होना एक विशेष है। किसी भी मंदिर में सिर्फ एक बैलगाड़ी रखी हुई है और उसकी पूजा होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये इनके लिए, गायों के लिए, जो पंगु गायें थी, जो विकलांग गायें थी, उनके लिए हरा चारा और घास लेके आते थे बैलगाड़ी पर। तो इसीलिए इनके जो मान्यता है वो गायों के देवता के रूप में ही है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे, और राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा आपको मैंने बता दिया था कि ये 1459 में इन्होंने जो 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी, और हड़बू जी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ था, राव जोधा को ही। तो ध्यान रखिए, इनके पुजारी सांखला जाति के होते, मैं आपको बता चुका हूँ। और हड़बू जी के बारे में मुख्य बातें यही हैं कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और इनके गुरु भी योगी बालीनाथ ही थे जो बाबा रामदेव के भी थे। तो इनके बारे में मुख्य बातें यही हैं, और आप इन्हें ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। जो हमारे दूसरे लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजपूत थे, और ये मांगलियों के ही आराध्य देव के रूप में इन्हें माना जाता है। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इष्ट देव के रूप में पूजनीय है, और साधारण जीवन, धर्म रक्षा, गायों की सेवा में इन्होंने अपना जीवन बलिदान किया।
राव चुंडा के ये समकालीन थे, क्योंकि राव चुंडा जो राठौड़ वंश की जो मारवाड़ में थे उसी तरह से हैं, ये भी मारवाड़ के थे। तो जो इनका जो जीवन है, इन्हें वीरगति मिली थी एक युद्ध करते हुए जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने वीरगति पाई थी। और इनके जो वाहन का नाम है वो इनका प्रिय घोड़ा था किरड़ काबरा। ये देखिए घोड़ा था, तो ऐसा आप ध्यान में रखिए। और मेहाजी मांगलिया के बारे में एक और बात है कि जो इनको पूजा करने वाले इनके भूपे हैं उनमें वंश वृद्धि नहीं होती है, तो वो अपना जो वंश है वो कैसे चलाते हैं, वंश वृद्धि नहीं होती तो वंश कैसे चलाते हैं, वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और किरण कापरा इनका एक प्रिय घोड़ा था। और भाद्रपद जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसी को ही जो मेहाजी मांगलिया है इनकी जो मेला है यहाँ पर भरता है, और इसी तरह से इनकी मान्यता है। तो मेहाजी की जो अष्टमी है, मेहाजी अष्टमी, वो इसी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। यहाँ पर मेला भी भरता है इनके जन्म स्थान पर, जो इनका मुख्य स्थान बना हुआ है। और जितने भी अब पंचपीठ थे उनको हम कवर करवा चुके हैं, और इसके बाद में जो दूसरे लोक देवता हैं उन्हें देख लेते हैं। तो जो अगले लोक देवता हैं वो देवनारायण जी हैं, और देवनारायण जी के जो सामान्य परिचय है एक बार उसे देख लें। देखिए, देवनारायण जी का जो मूल नाम उदय सिंह था, और ये 13वीं सदी बगड़ावत परिवार में इनका जन्म हुआ, और ये आसीन तहसील भीलवाड़ा में, ये स्थान का नाम मैं आपको बता देता हूँ, गोठा दड़ावत एक गांव है जो इनका मुख्य स्थान है। मैप में आइए इसे अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये भीलवाड़ा है जो आप देख रहे हैं, भीलवाड़ा में यहाँ पर गोठा दड़ावत जो इनका प्रमुख स्थान है वो यहीं स्थित है, और ये इनका जन्म स्थान है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। मैप से चीज़ें बहुत कंठस्थ हो जाती हैं, और अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको भूलने की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं अपन आगे। देखिए, देवनारायण जी के बारे में जो सबसे मुख्य बात वो यही है कि ये गुर्जर जाति के आराध्य देव थे। गुर्जर जाति इन्हें आज भी अपना सबसे प्रमुख लोक देवता मानती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इनके पिता का नाम सवाई भोज था, इनकी माता खटाणी, और पत्नी का नाम पीपल दे है। देवनारायण जी को अवतार माना जाता है भगवान विष्णु, तो आप इसे ध्यान में रखिए। मैंने आपको बाबा रामदेव में भी आपको बताया था कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, भगवान कृष्ण, और ऑब्लिक में मैंने आपको विष्णु बताया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, विष्णु आपसे वो कभी भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि विष्णु इन्हीं के ही हैं। तो भगवान कृष्ण को ही आप उसमें याद रखिए, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ लोक मान्यता के रूप में हैं, इनका कोई आपस में द्वंद्व नहीं है। तो आप इन्हें इसी तरह से याद रखिए। चलते हैं हम आगे। गुर्जर जाति के आराध्य देव भगवान देवनारायण जी हैं, और इनकी फड़ का जो वाचन करते हैं वो कुमारे भोपे होते हैं गुर्जर जाति के। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि कुमारे भोपे होते हैं गुर्जर जाति के, वही इनकी फड़ का वाचन करते हैं। इनकी फड़ है जो वो सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे लंबी और सबसे अधिक प्रसंगों वाली है, और उसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। मैंने आपको जब वाद्य यंत्र बताया था तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था जंतर वाद्य यंत्र किस तरह से होता है। इस तरह से होता है, और यहाँ पर घुंडियाँ लगी होती हैं, तार लगे होते हैं ऊपर, और बीच में रखकर गर्दन में फंसाकर इसे बजाया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं हम आगे। इनकी फड़ की इसी विशेषता को देखकर भारत सरकार ने सन 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर एक टिकट जारी किया, और इनके घोड़े का नाम लीलाधर था। तो आप इसे देख लें एक बार, ये लीलाधर है। देवनारायण जी के जन्म से पूर्व ही इनके पिता भिनाय के शासक से युद्ध करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ शहीद हो गए थे। भिनाय देखिए अजमेर में है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। भिनाय को लेकर के राजस्थान में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो सबसे पहले सहकारिता आंदोलन था उसका आगाज़ भिनाय अजमेर से ही हुआ था 1904 में। काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिए, अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। तो बाद में देवनारायण जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, और उनके जितने भी संघर्ष हैं ये सब बगड़ावत महाभारत
जो गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कथा के रूप में बाँचा जाता है। तो आपसे ध्यान रखिए, बगड़ावत महाभारत देवनारायण जी की कथाओं से संबंधित है। मुख्य स्थान इनके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको जन्म स्थान के बारे में बताया कि ये कोठा दड़ावत आसीन तहसील और भीलवाड़ा में स्थित है और ये खारी नदी के किनारे है। जो इनका जो प्रमुख वो है मंदिर है, और यहाँ पर जो भोपे हैं वो गुर्जर जाति के ही हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर ईंटों की पूजा होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव नेचर में पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, तो वो देवनारायण जी हैं। तो आप इस छोटे से फैक्ट को ध्यान में रखिए। साथ ही में जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी वो स्थान देवमाली ब्यावर में है और यहीं इनकी समाधि बनी हुई है। इसके अतिरिक्त देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी इनका स्थान है और देवधाम जोधपुरी यानी नेवाई टोंक में भी इनका स्थान है। इनका मेला भरता है और इनकी समाधि के वहाँ पर भी इनका मेला लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को आयोजित होता है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके जो स्थान है उस पर एक नज़र डाल लें, जो देवमाली ब्यावर में है अजमेर में। देखिए ये है पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक सौंदर्य में बसा हुआ, ये ब्यावर में है अजमेर। ये इस स्थान का नाम देवधाम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देवमाली देवधाम, और इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। इनके बारे में इतना ही है। चलते हैं अपन अगले लोक देवता तेजा जी। तो तेजा जी का जो सामान्य परिचय है पहले हम उसे देख लेते हैं। इसमें मुख्य बात ये है कि तेजा जी जाट वंशीय एक नाग देवता के रूप में थे। जाट वंशीय नाग देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे और इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहीं इनका मंदिर भी है क्योंकि प्रमुख स्थान इसी को ही माना गया है। इनके जन्म की तिथि 1073 ईस्वी है, जो सर्वमान्य है, परंतु आप इसे 11वीं सदी में लिख सकते हैं ताकि फैक्ट में आपको उलझने की जरूरत ना पड़े। इनकी माता राम कुंवरी थी और पिताजी ताहड़ जी धौलिया थे। पिताजी का नाम अन्य नाम भी बताया गया है कहीं जगह, क्योंकि दोनों ही इन्हीं के नाम थे। बख्शा राम जी धौलिया, ये भी इन्हीं का ही नाम था। तो आप ध्यान रखिए। इनकी पत्नी पेमल वो पनेर अजमेर की रहने वाली थी और पनेर अजमेर में भी इनका एक मंदिर है। और उस मंदिर की विशेषता ये है कि अन्य जितने भी मंदिर हैं उन पर जो पूजा की जाती है वो पुजारी कुम्हार जाति का होता है। जितने भी इनके अन्य मंदिर हैं पूरे प्रदेश में वो पुजारी कुम्हार होता है, परंतु इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर पुजारी माली होता है। सिर्फ इस मंदिर की विशेषता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। ये फैक्ट में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि तेजा जी के पुजारी किस जाति के होते हैं तो आपको कुम्हार ही बताना है, क्योंकि सामान्यतः यही है। लेकिन केवल जो इनके ससुराल में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर पुजारी माली होता है। इनके कुछ और अन्य उपनाम भी हैं जो इनके आत्मबल द्वारा जो वीरोचित कार्य किए गए थे उनके आधार पर रखे गए हैं, जैसे कि काला और बाला के लोक देवता। देखिए तेजा जी को एक दैवीय योजना के अनुसार एक सर्प ने डसा था और उसी से ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए उन्हें ये वरदान भी था कि उनके नाम से जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति आएंगे उनको उनके स्थान पर उससे इलाज मिलेगा, उपचार किया जाएगा। और बाला जो है एक राजस्थान में एक बहुत पुराना रोग था। वर्तमान में भारत सरकार ने इसे पूर्णतः रोग मुक्त बना दिया है कि अब बाला के कोई भी मरीज यहाँ पर नहीं है। ये एक त्वचा का इन्फेक्शन है जो प्रदूषित जल के कारण होता है। साथ ही में तेजा जी को कृषि के उपकारक देवता के रूप में भी जाना जाता है और बुवाई से पहले, बीजों की बुवाई से पहले इनके भजन गाए जाते हैं। आपको याद हो तो गोगा जी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि हल और हाली पर किसान राखी बांधता है, जिसे रिखड़ी बोलते हैं, रिखिया रिखड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर बुवाई से पहले जो भजन गाए जाते हैं उन्हें मंगल और शुभ माना गया है। साथ ही में तेजा जी जब मेरों के मीणाओं से, देखिए ये बहुत शानदार फैक्ट है, मेरों के मीणाओं से जब संघर्ष करके गायों को लाते हैं वापस से, जो क्योंकि वो चुरा के ले गए थे, तो वहाँ पर लाछा गुजरी की गायें होती हैं, तो उनको चुरा करके ले गए थे मेरों के मीणा, तो उनसे ये युद्ध करके उन्हें लेके आते हैं वापस और लाछा गुजरी को सौंपते हैं। तो इन्हें गायों के मुक्ति देवता के रूप में भी जाना जाता है और ये मैंने आपको बता ही दिया, सर्पदंश के इलाज हेतु भी इन्हें जाना जाता है। कुत्ते से जो काटे हुए लोग हैं
जो रेबीज का इलाज भी यहाँ पर इनके स्थान पर किया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इनके जो मुख्य जो स्थान है वो सुरसुरा किशनगढ़ में है, आप इसे देख सकते हैं। और इसका कारण ये है कि तेजाजी के जो प्राण निकले थे वो यहीं निकले थे और यहीं इनकी समाधि बनी हुई है। सर्प के काटने से ही इनकी मृत्यु हुई थी, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। सुरसुरा किशनगढ़, और कहीं पर भी जब इनके स्थान की, इनके मंदिर की, इनके देवरे की जो स्थापना की जाती है तो यहाँ से ही एक जलती हुई जोत वहाँ पर ले जाकर रखी जाती है। इसे बोलते हैं जागीर्ण। जो तेजाजी की जागीर्ण है वो यहीं से निकाली जाती है। तो आप ध्यान रखिए, जो जागीर्ण किसे कहा जाता है? जागीर्ण इसे कहा जाता है जो जलती हुई जोत को जो लेके जाते हैं नए स्थान पर जहाँ पर इनकी स्थापना होती है। कहीं पर भी जब इनके थान मंदिर आज भी बनाए जाते हैं तो जलती हुई जोत यहीं से ले जाके पहली बार रखी जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है और यहाँ पर पशु मेले का भी आयोजन होता है। वर्तमान में परबतसर नागौर में होता है। पहले ये इनके ससुराल में जो था ये पनेर में होता था, परंतु आज ये परबतसर नागौर में होता है। और जो पशुओं की खरीद फरोख्त है, क्रय विक्रय के अगर संदर्भ में देखें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा, क्योंकि आमदनी का जरिया जाहिर सी बात है और व्यावसायिक जो प्रक्रम होता है वो यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो ये अगर आप पैसों के लिहाज से देखें, आमदनी के लिहाज से देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजाजी के वाहन का नाम लीलन सिंगारी था। लीलन घोड़ी थी ये, और इसका अन्य नाम श्रृंगारी भी है। तो लाछा गुजरी की गाय मेरों के मीणाओं से छुड़ाने में इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, क्योंकि जब वहाँ से आ रहे थे तभी इन्हें सर्प डसता है और एक देवीय योजना का एक हिस्सा था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तेजाजी को सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिए। और तेजाजी के मंदिरों में जो सामान्य पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि जो इनके ससुराल में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर माली है, वहाँ पर माली जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। माननीय जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने 2011 में खड़नाल नागौर में तेजाजी पर 5 रुपये का टिकट भी जारी किया था। तो ये छोटी मोटी फैक्ट की बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिए, और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो यही मुख्य बातें थी, इन्हें आप ध्यान में रखिए। और उसके बाद अपन चलते हैं वीरवर कल्ला जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हैं और राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ में जो तीसरा साका हुआ था अकबर और महाराणा उदय सिंह के बीच में, तो उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये राठौड़ वंशी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वीरवर कल्ला जी राठौड़ हैं ये राठौड़ वंशी हैं, और मेड़तिया जो इनका वंश है जो मेड़तिया कहा जाता है। देखिए मेड़तिया वही हैं जिन राठौड़ों ने मारवाड़ में अपने वंश की स्थापना की थी, मारवाड़ में, वही उनकी एक शाखा है जो मेड़तिया बन गई। और जयमल मेड़तिया इन्हीं के ही एक प्रतापी शासक हुए हैं, इन्हीं के वंश के। जो इनके चाचा थे जयमल मेड़तिया के ये भतीजे थे कल्ला जी, तो आप इसे ध्यान में रखिए। छोटे छोटे फैक्ट हैं फ्रेंड्स, जब हम राठौड़ वंश पढ़ेंगे तो इन्हें बहुत ही वृहद रूप से कवर करेंगे, लेकिन अभी जो एक मूलभूत जानकारी मैं आपको वो देना चाहूँगा क्योंकि हम पढ़ लोक देवता रहे। देखिए 16वीं सदी में सामियाना गांव नागौर में इनका जन्म हुआ है और मीराबाई इनकी भुआ थी। तो आप इन्हें मान सकते हो कि जो उनका समय कौन सा रहा होगा। अकबर के समय मीराबाई भी थी और वीरवर कल्ला जी भी थे, और इनके गुरु थे वो योगी भैरवनाथ थे। इनका मुख्य स्थान है वो रनेला चित्तौड़गढ़ में ही बना हुआ है। इसके अतिरिक्त ये अवतार शेषनाग के माने जाते हैं। ज़्यादातर किताबों में नहीं दिया हुआ है ये शेषनाग। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी की किताब उठाएंगे तो उसमें आपको आसानी से दिख जाएगा कि इनका अवतार है वो शेषनाग माना जाता है। और जो मान्यता है इनकी, जो यहाँ पर लोग आते हैं वो लोग भूत पिशाच से, जो पैरानॉर्मल परेशानियों से जो ग्रसित होते हैं वो आते हैं और अपने रोगी पशुओं को लेके आते हैं। साथ ही में जो विषैले जंतु हैं जैसे सांप है, गोयरा है, बिच्छू है, इनके काटने से जो त्रस्त व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर आके अपना इलाज पाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। मूलभूत जानकारी है क्योंकि हर देवता का आमजन की एक सहायता करने के रूप में एक नाम जुड़ा हुआ है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। कल्ला जी की जो मुख्य जो वो है पीठ वो रनेला चित्तौड़गढ़ में ही है।
और साके में ही यहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके अन्य मंदिर भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और युद्ध में 4 हाथ वाले युद्ध लोक देवता के रूप में ये इनकी ख्याति देवता के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। क्या है कि ये अपने जो चाचा थे जयमल मेड़तिया, इनको अपने कंधे पर बिठाया करके इन्होंने युद्ध किया था यहाँ पर पे, और इसी साके में इनकी जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रतीत हुए थे। सब लोगों ने इनके इसी प्रकार से उस वक्त दर्शन किए थे। इनके जो गुरु हैं भैरवनाथ हैं और जो 7 द्वार बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उनमें से जिस द्वार पर इनकी वीरगति को प्राप्त होते हैं वो भैरव पोल है और यहाँ पर इनकी एक छतरी भी बनी हुई है। और इनका जो अन्य मंदिर है जो बहुत प्रमुख है जहाँ पर भक्तजन आते हैं वो सांवलिया डूंगरपुर में है। देखिए, सांवलिया चित्तौड़गढ़ में भी है जहाँ विट्ठल दास जी यानी भगवान कृष्ण के एक रूप हैं सेठ सांवलिया जी, उनका मंदिर भी है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि वर्ष 2016 में इस मंदिर का अधिग्रहण सरकार ने कर लिया है, क्योंकि इसमें चढ़ावा काफ़ी बड़ी मात्रा में आता था, तो उसे राजस्व में वृद्धि करने हेतु सरकार ने इस मंदिर का अधिग्रहण कर लिया है। और इनके मंदिर की जो मुख्य विशेषता वो ये है कि यहाँ पर जो चढ़ावे में जो चढ़ाई जाती हैं चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो इनका मंदिर है वहाँ पर चढ़ावे में केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, केसर और अफीम जो प्रसाद है नैवेद्य उसमें चढ़ाई जाती है। इसलिए इनके मंदिर के बाहर जो दुकान है वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और इनके मंदिर में जो मूर्ति है जो सांवलिया डूंगरपुर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ सांवलिया डूंगरपुर। तो देखिए, वहाँ पर जो मूर्ति है वो काले पत्थर की है, कृष्ण वर्ण की यानी काले पत्थर की मूर्ति है और वहाँ पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। और भील समुदाय इनको अपना प्रमुख आराध्य मानता है, आप ध्यान में रखिए। तो ये जो केसर और अफीम है इनके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो केसरनाथ जी एक लोक देवता है अन्य कुंवर केसरनाथ जी, वहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है। और काफ़ी लोक देवियाँ भी हैं जहाँ पर जोत में से ही केसर टपकती है, ऐसी मान्यता है और आज भी उनकी इसी तरह से पूजा की जाती है। तो जो मूलभूत बातें कि यहाँ पे केसर और अफीम किस लोक देवता के उसमें चढ़ाई जाती हैं, तो आप ध्यान रखिए वीरवर कल्लाजी राठौड़ के उसमें चढ़ाई जाती हैं और इनकी मूर्ति काले पत्थर की मूर्ति है। चलते हैं हम हमारे जो नेक्स्ट जो है हमारे देव देवता, ये हैं साहब आपके देव बाबा जी। देव बाबा जी के बारे में जो मुख्य बात है वो क्या है कि देव बाबा जी नंगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य थान है और पशु चिकित्सा का ज्ञान इन्हें इतना ज़्यादा था कि ये आज भी जो ग्वाले हैं गुजर हैं और जो दूध का पशुपालन करने वाले ग्वाले हैं उनके ये प्रमुख आराध्य हैं। और वर्ष में 2 बार इनका मेला भरता है, आप देख सकते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। ये तो लगभग अगस्त के आसपास भरता है और ये लगभग मार्च के आसपास जो हिंदू धर्म की वो है तिथि उनके अनुसार भरता है। इनके वाहन का नाम भैंसा, इनका वाहन मतलब एक भैंसा था, नाम उसका कुछ भी नहीं है। और जो इनके स्थान होते हैं वो नीम का पेड़ होते हैं। जैसे गोगा जी का स्थान मैंने आपको बताया था खेजड़ी का वृक्ष होता है। तो पशु चिकित्सक का इन्हें अच्छा ज्ञान था और जो रोगी पशु हैं गुजर और ग्वाले, तो वो यहीं पर कष्ट निवारक के रूप में इन्हीं की अपना श्रद्धावान मानते हैं। चलते हैं जो हमारे अगले लोक देवता हैं। अगले लोक देवता मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ जी के बारे में बता दूं कि ये मारवाड़ के शासक हुए थे एक राव सांखला जी। तो राव सांखला जी के ये पुत्र माने जाते हैं और ऐसा कहा गया है कि इनकी जो जन्म है वो किसी महर्षि यानी किसी गुरु महात्मा के आशीर्वाद से ही हुआ था। तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ये एक चमत्कारिक पुरुष थे और भविष्य वक्ता के रूप में इन्होंने आमजन की सेवा की थी। ये निर्गुण निराकार भक्ति में आस्था रखते थे, यानी कोई आडंबर या मूर्ति पूजा या कोई भी मतलब प्रक्रिया क्रिया कर्मकांड इनको ये नहीं मानते थे। ये सिर्फ निर्गुण भक्ति को अपना ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इनका प्रसिद्ध स्थान है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है प्रसिद्ध स्थान। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तलवाड़ा भी एक जगह है जो बांसवाड़ा में है, लेकिन ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और यहाँ जो मेला भरता है
ये मार्च के महीने में बढ़ता है और 15 दिन तक इस मेले का जो है कार्यक्रम चलता रहता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को होता है और साथ में पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। और जो ये पशु मेला है मल्लिनाथ जी का, ये सबसे प्राचीन पशु मेला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव नेचर में कि किस लोक देवता के मेलों में सबसे प्राचीन पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, तो ये सबसे प्राचीन पशु मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। तो आप इसे ध्यान में रखिए। मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इनको लिखते चल रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कि बार बार होती नहीं है, एक बार हो जाती हैं और उसके बाद में आप इन्हें नोट्स के रूप में हमेशा अपने पास रख सकते हैं। देखिए, इनकी जो तेल निष्कर्षण क्षेत्र है आज वर्तमान में हम देखते हैं मालानी, तो मालानी नाम है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है मल्लिनाथ जी के। और विदेशी आक्रांताओं से इन्होंने आमजन की सुरक्षा की थी, क्योंकि ये एक अच्छे भविष्यवक्ता भी थे। और साथ ही में इनकी रानी रूपा दे, उनका मंदिर है वो इनसे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक मालाजाल गांव है, वहाँ पर बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपा दे के ही परामर्श से, इनकी ही संज्ञा से इन्होंने एक गुरु हुआ करते थे उगम जी भाटी। तो उगम जी भाटी के ये शिष्य बन गए थे और बाद में इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और अपना जो एक होता है संन्यास इन्होंने धारण कर लिया था। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। इनका जो मुख्य स्थान है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है और ये लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो ये प्रमुख स्थान है ये लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार आके हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसाइज कर लें फिर से, ताकि आपको कोई भी शंका ना रहे। देखिए, जो ये इनका प्रमुख स्थान है ये लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और मैंने आपको बता दिया कि जो इनको पशु मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और आगे चलते हैं, जो हमारे अगले लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी। देखिए, तल्लीनाथ जी भी राठौड़ वंशीय थे। इनका जो मूल नाम था वो गंगादेव राठौड़ था और ये जालौर के प्रसिद्ध देवता हैं। किसी भी व्यक्ति को पशु के बीमार पड़ने पर या कोई भी जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उसे डोरा बांधा जाता है। तो ये तल्लीनाथ जी के बारे में प्रमुख बात है। और इनका जो मुख्य स्थान है देवराय मंदिर है, वो पंचोटा पंचमुखी पहाड़ी पर है। और ये कहाँ पर है? ये है आप जालौर में। और आसपास के क्षेत्र को ओरण क्षेत्र माना गया। देखिए, ओरण क्षेत्र वो होता है कि किसी भी लोक देवता की जहाँ आस्था होती है वहाँ पे पेड़ पौधों को काटा नहीं जाता, तो उसे ओरण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कोई अधिनियम, कोई नियम काम नहीं करते और बिल्कुल मनाही होती है। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो सबसे पहला ओरण क्षेत्र है, सबसे पहला ओरण क्षेत्र है वो कहाँ पर है? देखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत प्रासंगिक प्रश्न है ये है साहब चौहटन गांव है बाड़मेर में। तो आप इसे ध्यान में रखिए और इसे बुकमार्क करके अलग से डबल ट्रिपल स्टार लगा के लिख लीजिए, क्योंकि जो प्रश्नों की प्रवृत्ति अगर हम कुछ सालों में देखें तो बढ़ती गई है। और चौहटन बाड़मेर भारत का सबसे पहला ओरण क्षेत्र है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। ये मूल नाम इनका गंगादेव राठौड़ था। बाकी जो जानकारी इनके बारे में विशेष नहीं होंगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके पिता थे वो वीरमदेव जी थे और इनका जो जन्म स्थान है वो शेरगढ़ जोधपुर का माना जाता है। शेरगढ़ जोधपुर का माना जाता है। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ मैं ताकि आप इसे कहानी के रूप में याद रख सकें। इनके गुरु जालंधर नाथ थे, जिनका इनके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव था। इनके गुरु हुआ करते थे जालंधर नाथ जी। बाकी इनके बारे में बहुत प्रासंगिक जानकारी नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखिए ताकि एग्जाम में आपको कभी भी कोई परेशानी ना आए। अगले लोक देवता को हम देख लेते हैं। डोंगजी जवाहर जी हमारे अगले लोक देवता हैं और इन्हें पढ़ाने से पहले मैं आपको एक विशेष बात और बता दूं कि इस बार RS मेंस में जो अभी हुआ था 2018 वाला 2019 में हुआ था, तो वहाँ पर इसे 2 नंबर के रूप में पूछा गया था और आपको 15 से 20 शब्दों में यही चीज़ लिखनी थी और आपको उसके 2 नंबर मिल गए। तो देखिए, बातें ये बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज़ इतनी विशेष कभी नहीं होती कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाए और आप उसका जवाब ना दे पाएँ। बहुत ऐसी हाईफाई चीज़ें नहीं पूछी जाती, वहाँ पर बहुत प्रासंगिक चीज़ें ही आपसे पूछी जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोंगजी जवाहर जी ये शेखावटी क्षेत्र के
प्रमुख लोक देवता हुए हैं। और इनका जो व्यक्तित्व था वो ये था कि धनी लोगों को लूटकर उनके धन को गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांट देना। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और विजय सिंह पथिक से पहले ये इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई थी। विजय सिंह पथिक उन्हीं के समय के हैं, लेकिन उनसे पहले के हैं। और एक बार ये जेल में भी पकड़ लिए गए थे, डोंगजी जवाहर जी। तो इनके जो साड़ू भाई थे उन्होंने इन्हें छुड़ाया था और योजना के साथ चाल करके अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर निकाला था। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, ये मूलभूत बातें। इसके अतिरिक्त कुछ और लोक देवता भी हैं। रूपनाथ जी, देखिए रूपनाथ जी के बारे में मुख्य बात यही है कि ये पाबू जी के बड़े भाई थे। पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। तो पाबू जी के भी एक तरह से बड़े भाई हो गए। तो आप इन्हें मान सकते हैं कि इन्होंने अपने पिता और चाचा की जो मृत्यु का बदला लिया था वो जिंदराव खिंची को मार कर लिया था। तो ये जो मूलभूत बात है इनके बारे में ध्यान रखिए। इन्हें झरड़ा बाबा भी कहा जाता है। रूपनाथ जी का जो मुख्य स्थान वो कोलूमंड जोधपुर में ही है और सिंधुबड़ा बीकानेर में भी इनकी समाधि यानी इनका एक थान बना हुआ है। हिमाचल में इन्हें बालकनाथ के रूप में जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत मुख्य बात है और ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आप इन्हें ध्यान रखिए कि पाबू जी के जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनके पुत्र थे। तो इस फैक्ट के रूप में आप याद रख लीजिए। और इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता और अपने चाचा यानी पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया था। तो ये हैं। और इसके बाद में जो हमारे अन्य लोक देवता हैं वो हैं मामादेव। मामादेव के बारे में मुख्य बात यही है कि इनकी मूर्तियां पत्थर की ना होकर के लकड़ी की काष्ठ की बनी होती है। जो राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उन्हीं में ही एक विशिष्ट लोक देवता हैं जिनकी मूर्तियां पत्थर की ना होकर काष्ठ की बनी होती हैं। और मामादेव जी लोक देवताओं में एक ऐसे विशिष्ट लोक देवता हैं जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर इन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। गांव के बाहर मुख्य सड़क, मुख्य मार्ग पर इनको प्रतिष्ठित किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और अपनी विशिष्ट और एक कलात्मक तोरण के रूप में इनकी मूर्ति होती है। बरसात के देवता माने जाते हैं और एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है। तो इस तरह से आप इन्हें पढ़िए। और ये नोट्स इतने ज़्यादा टू द पॉइंट बनाए गए हैं कि मैंने जितनी बात आपको साइड में बताई है लिख करके या मुंह से बोल करके, उन्हें आप कहानी के रूप में याद रखिए। अन्यथा जो नोट्स में जो बात लिखी हुई है वो टू द पॉइंट लिखी हुई हैं। अगर आप उनको लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मिलेंगे। और जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनमें आपको मतलब किसी भी हालत में 1.5 या 2 से कम नहीं मिलेंगे कभी भी। और 5 नंबर में भी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आमतौर पर मिलते हैं किसी भी मतलब अगर आप मानविकीय विषय की बात करें, एक आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात करें तो ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। चलते हैं अपन आगे, ये बातें तो अपन बाद में भी करते रहेंगे। जो मुख्य बात वो ये है कि भूरिया बाबा हैं जैसे ये शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। और भूरिया बाबा मीणा जाति के आराध्य देव हैं। इस बारे में आप इसे ध्यान में रखेंगे। मीणा जाति के आराध्य देव कौन है? भूरिया बाबा हैं। और दक्षिणी राजस्थान में जो अरावली पहाड़ी है यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, वहाँ पर इनका प्रमुख स्थान बना हुआ है। और मीणा जाति के लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। जैसे भीलों के बारे में यह है कि वो केसरिया नाथ जी का जो पानी है, कुंवर केसरिया नाथ जी का जो केसर का पानी है उसको पी करके कभी झूठी कसम नहीं खाते। तो इसी तरह से केसरिया कुंवरनाथ जी अगले लोक देवता हैं। और ये गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी के बारे में मैंने आपको बताया, गोगा नवमी पर इनका मेला भरता है। तो ये उन्हीं के पुत्र थे। और इनका भोपा जहर चूसकर पीड़ित का उपचार करता है। इनके स्थान पर सफ़ेद ध्वजा पहनाई जाती है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि बाबा रामदेव के वहाँ पर जो नेजा बोलते हैं ध्वजा को, वहाँ पे ध्वजा 2 तरह की होती है। एक तो पंचरंग वाली होती है और एक होती है सफ़ेद वाली। तो आप कंफ्यूज ना हो, वो वहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है। ठीक है। तो इसके जो लोक देवता हैं वो यहाँ पर लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्थानीय लोक देवता हैं जो अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं को लिए हुए हैं। आइए एक बार उनका सिलसिलेवार अध्ययन कर लेते हैं। जैसे वीर बग्गा जी हैं। वीर बग्गा जी के बारे में मुख्य बात यह है कि ये बीकानेर में जन्मे थे और एक जाट कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका संपूर्ण जीवन गौ सेवा में ही व्यतीत हुआ था। और अंत में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए
गौ रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। और राजस्थान में मैक्सिमम जो लोक देवता हैं उन्होंने यही जो अपनी सनातन संस्कृति है उसका मान रखते हुए गायों की रक्षा की है और उसी में ही अपने प्राणों का बलिदान किया। वीर बग्गा जी को जो जाखड़ समाज के लोग हैं, देखिए जाखड़ समाज के जो लोग हैं वो इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। तो इनके बारे में यही बातें हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक भूरिया बाबा भी हैं जो गोमतेश्वर महादेव के वहाँ पर इनकी प्रतिष्ठा है और इन्हें इसी रूप में पूजा जाता है। गोमतेश्वर, इन्हें महादेव जी का देवता माना गया है, तो गोमतेश्वर महादेव इनका अन्य नाम भी है। तो भूरिया बाबा के बारे में मुख्य बात यही है कि जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें जो गौड़वाड़ क्षेत्र है वहाँ पर जो मीणा आदिवासी जनजाति है वो इनका अपना आराध्य मानती है और जो उनके इष्ट देव यही माने जाते हैं, मीणा आदिवासी जनजाति। और भूरिया बाबा जो इनका मुख्य मंदिर है वो वहीं अरावली श्रेणियों में ही बना हुआ है, दक्षिणी राजस्थान में अरावली श्रेणी की पर्वतमाला में। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। इसके बाद जो हमारे और वीर फत्ता जी का भी नाम आता है, वीर फत्ता जी। तो वीर फत्ता जी के बारे में मुख्य बात यही है कि ये जालौर के प्रसिद्ध देवता हैं और साथू गांव में इनका थान बना हुआ है। और इन्होंने भी गौ रक्षार्थ अपने गायों की रक्षा करते हुए और गौ रक्षार्थ अपने गांव और गायों की रक्षा करते हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में लड़ते हुए। और इसी तरह से इनको पूजा जाता है। साथ ही में इनका एक विशाल मंदिर यहाँ पर बना हुआ है साथू गांव में। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका एक यहाँ पर मेला आयोजित होता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। ये प्रासंगिक नहीं है लेकिन वीर फत्ता जी साथू गांव से संबंधित हैं। ये परीक्षा में पूछ लिया गया है और अपने गांव की और गायों की रक्षार्थ ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप इसे ध्यान में रखिए। और इसके बारे में ज़्यादा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको परीक्षा के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट है उनका मतलब पढ़ना पड़े। तो देखिए इसके बाद में एक बाबा जूंझार जी भी हैं, बाबा जूंझार जी। इनके बारे में मुख्य बात यही कि जो सीकर का जो शेखावटी क्षेत्र है जो मुख्यतः सीकर, वहाँ पर ये राजपूत परिवार में जन्मे थे और अपने भाइयों के साथ मिलकर मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। तो इन बात को आप ध्यान रखो। और प्रतिवर्ष रामनवमी को यहाँ पर इनका मेला आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त इसमें और कोई भी विशेष बात नहीं है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि बाबा जूंझार जी थे वो सीकर के थे, शेखावटी क्षेत्र सीकर के थे। इसके बाद में एक और लोक देवता आते हैं कि वीर पनराज जी। वीर पनराज जी के बारे में आपको ये की बात ध्यान रखनी है कि ये जैसलमेर में पैदा हुए थे और एक क्षत्रिय परिवार से संबंधित रखते थे। तो पड़ोस के एक ब्राह्मण परिवार की गायों को बचाने के लिए मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो आप इसे ध्यान रखिए, गायों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। और इनका जो मेला है वो वर्ष में 2 बार भरता है। जो इनका पनराजसर ये गांव है जैसलमेर में वहीं भरता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त हरिराम बाबा भी आते हैं जो सर्पदंश का इलाज करते थे। हरिराम बाबा जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते हैं। और झरड़ा गांव है, वहाँ पर इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर सांप की बाम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में है। तो यहाँ पर हर वर्ष मेला भी भरता है और ये नागौर मार्ग पर ही है, नागौर हाईवे पर है ये। इसका जो आपको हरिराम बाबा जी का जो वो है मंदिर वो आपको दिख जाएगा, ध्यान रखिए इसे। और इसके अतिरिक्त जैसे कि भूमिया जी को भी हम गांव-गांव में पूछते हैं। जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। और गांव-गांव में जो भूमि के रक्षक देवता हैं उस रूप में इनकी पूजा होती है। राजस्थान में नहीं, एमपी में भी है इनका स्थान। और जहाँ पर मीणा जनजाति के लोग बसे हुए, मीणा और आदिवासी और भील जनजाति के लोग बसे हुए हैं, वहाँ भूमिया जी को माना जाता है। तो देखिए ये जो लोक देवता थे ये यहाँ पर पूरा होता है आपका लोक देवता। और एंड में मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो मैप के थ्रू एक बार हर एक चीज़ को, हर एक लोक देवता के बारे में एक कंसाइज वे में मतलब इस तरह से अध्ययन कर लिया जाए
ताकि आपके दिमाग में जो एक छवि बनी हुई है वो पूरी दिख जाए। देखिए शुरू करते हैं, उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। श्रीगंगानगर में तो कुछ भी नहीं है, ये श्रीगंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ यानी यहाँ पर नौहर भी है। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर गोगा मेड़ी यानी धुरमेड़ी, जो गोगा जी का धड़ वो यहीं पे गिरा था, तो यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, गोगा जी, आप इसे मान लीजिए कि यहाँ पर गोगा मेड़ी बना हुआ है। तो आप इसे याद कीजिए गोगा मेड़ी को। और इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए आगे आप अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो मुख्य देवता जैसे कि आप यहाँ पर आओगे, जैसे यहाँ पर जो करौली है, यहाँ पर कैला देवी है। हालांकि हमने लोक देवी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसे बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक कंसाइज वे में रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तेजा जी का जो मुख्य मंदिर, जो मुख्य स्थान है वो कहाँ पर है, अजमेर में है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप तेजा जी को मान लीजिए, तेजा जी। इसके अतिरिक्त अगर आप चूरू में अगर आप जाएं तो यहाँ पे जो शीर्ष मेड़ी है गोगा जी की वो यहीं है, इसे आप मान लीजिए। ये उंडू गांव है, मैंने आपको बताया था बाड़मेर में, और यहाँ पर बाबा रामदेव का जन्म है। तो ये बाबा रामदेव का जो मुख्य स्थान है, और ये क्या है, उंडू गांव है। फिर बाद में ये सातलमेर जाते हैं, पोखरण को बसाते हैं, तो यहाँ पोखरण है बाबा रामदेव की, और जो समाधि है वो रुणीचा में बनी हुई है, राम सरोवर झील पर, मैंने आपको बताया था। तो ये बाबा रामदेव की समाधि स्थल भी है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त अन्य देव जैसे कल्ला जी हैं, वीरवर कल्ला जी, उनका स्थान यहाँ पर है डूंगरपुर, और यहाँ पर उनके 100 से ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं कल्ला जी के, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त पाबूजी यानी कोलूमंड में जो था, तो जोधपुर कोलूमंड गांव में पाबूजी का भी स्थान है। और मेहाजी मांगलिया का भी यहाँ पर, जो बापड़ी गांव है जोधपुर में ही, बापड़ी गांव, यहाँ पर मेहाजी मांगलिया का भी स्थान है, मेहाजी। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और इसके अतिरिक्त जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे तेजा जी पर्वतसर में है, तो पर्वतसर के लिए हमें नागौर में जाना पड़ेगा, तो आप इसे ध्यान में रखिए कि यहाँ पर्वतसर, तो ये तेजा जी का स्थान हो गया। तो इस तरह से अगर आप घर पे बैठ के खुद भी अपने एफर्ट लगा के अगर इसे करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इस तरह से इन्हें कर लें। और भी वो लोक देवता हैं जिन्हें आप अगर इससे करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ को रिवाइज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको सिर्फ आधे घंटे में, एग्ज़ाम टाइम में आधे घंटे में ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो आप इसे ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त इसमें जानकारी और भी हैं, लेकिन आप इस काम को अगर आप खुद से करोगे तो मेरा मानना है कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इस अध्याय को यहीं ख़त्म कर